आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन से पाचक एंजाइम क्रियास्थल, क्रियाकारक एवं अंतिम उत्पाद के संदर्भ में सही है। यहाँ पर आपको प्रश्न में 4 एंजाइम दिए गए हैं, उनके क्रियास्थल, क्रियाकारक और अंतिम उत्पाद दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा एंजाइम उसका क्रियास्थल, क्रियाकारक और अंतिम उत्पाद से मिलता है और आपका पूरा जो सही कथन बनाता है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर पहला एंजाइम जो दिया गया है वो है रेनिन। रेनिन पहला एंजाइम दिया गया है। ये रेनिन मनुष्य में स्रावित नहीं होता, बल्कि आपका ये बछड़े में, वयस्क में भी स्रावित नहीं होता, बछड़े के आमाशय से स्रावित होता है। केवल बछड़े के आमाशय में ही ये स्रावित होता है। जब ये वयस्क हो जाता है तो इससे स्रावण बंद हो जाता है। और ये रेनिन क्या करता है, क्योंकि बछड़ा केवल दूध ही पीता है और दूध में जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन होती है केसीन। तो ये रेनिन इस केसीन प्रोटीन का क्या करता है, इस केसीन प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है कैल्शियम में और कैल्शियम के अतिरिक्त एक अणु बनाता है जिसको कहते हैं पैराकेसीनेट अणु। तो ये रेनिन क्या करता है, केसीन को पैराकेसीनेट में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से ये रेनिन कार्य करता है और इसका क्रियास्थल बछड़े का आमाशय होता है। बढ़ते हैं आपके दूसरे एंजाइम की तरफ, जो कि है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, कहाँ से स्रावित होता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वह मनुष्य के आमाशय से स्रावित होता है। ये मनुष्य के आमाशय में स्रावित होता है, मनुष्य के आमाशय से स्रावित होता है और मनुष्य के आमाशय में ही ये कार्य भी करता है। तो जहां पर ये स्रावित होता है वहीं पर ये कार्य करता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये आपका पेप्सिन जो होता है वह एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन पर कार्य करेगा। और ये जो होता है, ये प्रोटीन को क्या करता है, ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने का कार्य होता है पेप्सिन एंजाइम का। तो ये आपका है। अब बात करते हैं तीसरे की, जो कि है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज क्या है, न्यूक्लिएज आपका एक न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम है और ये स्रावित होता है अग्न्याशय से। अग्न्याशय से स्रावित होता है और अग्न्याशय से स्रावित होके ये चला जाता है छोटी आंत के डिओडेनम भाग में। तो छोटी आंत में ये चला जाता है, डिओडेनम भाग में चला जाता है और वहां पर ये न्यूक्लिएज एंजाइम कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, ये क्या करता है, ये न्यूक्लिक अम्ल जिसमें होती हैं बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लिक अम्ल बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ये क्या करता है, उन न्यूक्लियोटाइड को परिवर्तित कर देता है न्यूक्लियोसाइड में, क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड टूटती हैं तो बनती है न्यूक्लियोसाइड और साथ में निकलते हैं फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड को परिवर्तित कर देता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में, या न्यूक्लिक अम्ल को परिवर्तित कर देता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में। तो ये कार्य होता है न्यूक्लिएज एंजाइम का। बढ़ते हैं हमारे अंतिम एंजाइम की तरफ, जो कि है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या कार्य करता है, एंटेरोकाइनेज आपका स्रावित होता है अग्न्याशय से। तो ये भी आपका एक अग्न्याशय एंजाइम है, अग्न्याशय से स्रावित होता है और स्रावित होने के बाद ये भी चला जाता है छोटी आंत में, क्योंकि ये आपकी जो दोनों हैं ये ग्रंथियां हैं और ग्रंथियां अपने स्रावण छोटी आंत में भेजती हैं जहां पर उनका क्रिया स्थल होता है। और ये एंटेरोकाइनेज क्या कार्य करता है, ये एंटेरोकाइनेज एक आपका दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन निकलता है अग्न्याशय से, किस रूप में, ट्रिप्सिनोजन के रूप में। तो
तो ये ट्रिप्सिनोजन के रूप में निकलता है अग्न्याशय से। कहाँ से निकलता है ये? अग्न्याशय से निकलता है। और अग्न्याशय से, क्योंकि ये ट्रिप्सिनोजन जो कि आपका एक निष्क्रिय एंजाइम होगा, ये आपका एक निष्क्रिय एंजाइम है। तो ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ये निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को परिवर्तित कर देता है सक्रिय ट्रिप्सिन में सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देता है। और ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचन करता है, क्योंकि इसका भी कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। तो यहाँ पर ये सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है एंटेरोकाइनेज के कारण। तो ये है आपके एंजाइम के कार्य। यहाँ पर जैसा कि हमें प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि हर एक एंजाइम, उसके क्रियास्थल, उसके क्रियाकारक और उसके अंतिम उत्पाद सारे के सारे ही सही हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प है, सभी क्रियास्थल सही है। तो सारे एंजाइमों के जो क्रियास्थल है वह सही है। अतः यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सभी क्रियास्थल सही है, हमने यहाँ पर देखा है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर और सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।